हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। काफी टाइम के बाद आज हम वीडियो अपडेट कर रहे हैं। आज हमने क्या देखा, सबसे पहले मैंने लेटेस्ट बुक ओपन करी 2024-25 की, टीएस ग्रेवाल की। क्वेश्चन नंबर लास्ट टाइम हमने 66 से छोड़ा था, आज हम उसी से आगे से स्टार्ट करेंगे। आज भी हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 66 ही करेंगे। जो हमने लास्ट ईयर हमारा क्वेश्चन नंबर 66 था वो मैंने अपडेट कर रखा है। इस साल क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो चेंज है। चेंज ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर की बुक में नहीं था, वो प्रीवियस ईयर की बुक में भी था। प्रीवियस ईयर में वही क्वेश्चन नंबर 72 था और इस बार क्वेश्चन नंबर 66 है। बट इस बार क्वेश्चन गलत दे रखा है। तो सबसे पहले वो जो क्वेश्चन गलत दे रखा है, काफी बच्चों को लगेगा सर हमने लेटेस्ट बुक बाय करी है और उसमें क्वेश्चन गलत है, और प्रीवियस ईयर वाली बुक में क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और इस साल बुक भी महंगी होगी, लास्ट ईयर बुक भी सस्ती थी। हर साल एवरी ईयर क्या कर रहे हैं, बुक का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पे ही आते हैं कि गलती क्या है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हम वही चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की गलतियां चेक करेंगे। क्वेश्चन में गलती क्या दे रखी है, जल्दी से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये अब हमारा क्वेश्चन अब हमें मिल जाएगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये लास्ट ईयर बुक का क्वेश्चन है। दीपिका, राजश्री, अंशु। क्वेश्चन देख लो, बैलेंस शीट देखो। क्रेडिटर पब्लिक डिपॉजिट बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर, लाइबिलिटी साइड 6000 रुपीज का। और एसेट साइड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और स्टॉक 32,000 रुपीज। स्टॉक देखो, एसेट साइज 32 गिवन है और बैंक ओवरड्राफ्ट 6000 गिवन है। इसमें प्रीवियस ईयर भी गलती थी, इस साल भी गलती है। प्रीवियस ईयर क्या गलती थी, नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है गुडविल को और नीचे दे रखा है बैंक बैलेंस। हिंट के अंदर हम देखेंगे बैंक बैलेंस हमें गिवन है 2800, 32,000, और उसमें से 6000 रुपीज माइनस कर रखे हैं। जो नीचे ये हिंट एडजस्टमेंट शो कर रहा है हमें, ये शो कर रहा है कि पार्टनरशिप तो है बट इनका एक ही बैंक अकाउंट है। और बैलेंस शीट में हमें क्या शो कर रहा है, एक बैंक अकाउंट में 2800 हमारा पॉजिटिव बैलेंस है और 6000 रुपीज नेगेटिव बैलेंस है। आज की डेट में, करंट टाइम में, एक सिंगल पर्सन के भी दो अकाउंट होते तो पार्टनरशिप हम के क्यों नहीं हो सकते। तो हम इसको दो ही अकाउंट लेकर के चलेंगे, ऐसे नीचे एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम ऐसे हिंट एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाली। हमारी बैलेंस शीट मैच होगी बट 6000 रुपीज ज्यादा आएगा दोनों साइड का बैलेंस। अगर हम दूसरी बात करते हैं, इसमें बैलेंस शीट में टोटल देखो 1,73,000, 1,73,000 गिवन है। इस साल क्वेश्चन गलत है बट बैलेंस शीट का टोटल क्या है, बिल्कुल सही है। यानी टीएस ग्रेवाल ने पैसे भी पूरे ले लिए और बुक में क्या दे दी, गड़बड़ दे दी। तो अब इसी गड़बड़ को अब इस बार लेटेस्ट बुक में चेक करते हैं। इस बार ये क्वेश्चन नंबर चेक करो, देखो बेटा 66 पे है। पब्लिक डिपॉजिट के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट गायब हो गया, बाकी सारी एडजस्टमेंट सेम है, फिगर भी सेम है। बैलेंस शीट का टोटल अभी भी 1,73,000 है। यही हम एसेट साइड आएंगे, एसेट साइड चेक करेंगे तो स्टॉक गायब हो चुका है। तो जो भी बच्चे हैं उसको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, 66 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम वो वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, एडजस्टमेंट सारी सेम है, क्वेश्चन सेम है, बट इस साल क्वेश्चन के अंदर से क्या गायब है, लाइबिलिटी साइड से बैंक ओवरड्राफ्ट और एसेट साइड से स्टॉक गायब है। हट, आगे देखेंगे बेटा, आगे चेक करेंगे। एडजस्टमेंट में सेम वही एडजस्टमेंट दे रखी है, सारी एडजस्टमेंट सेम है जो पहले थी। हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 72, इस साल वाला यानी 66। क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। तो सीधा हम अपना सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है क्वेश्चन के अंदर, आज भी हम उसी मेथड से करेंगे जैसे पहले करते हुए थे। सबसे पहला स्टेप है राइट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूट आइटम चेक करना। राइट ऑफ आइटम आप सबको पता है, बैलेंस शीट में गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो हमें एसेट साइड बनेगा। और डिस्ट्रीब्यूट आइटम क्या है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस वो हमें लाइबिलिटी साइड बनता है। और कंटिजेंसी रिजर्व, ऐसा कुछ नहीं है, ना हमें राइट ऑफ आइटम गिवन है ना हमें डिस्ट्रीब्यूट आइटम गिवन है। सेकंड चेक करेंगे रेशियो में, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। हमें क्या करना है, ओनली हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी, क्योंकि एडमिशन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगी।
ये प्रीवियस ईयर की बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं 72, इस साल यही क्वेश्चन 66 है। ये ध्यान से देख लेना, और जब भी क्वेश्चन करोगे, जब भी वीडियो देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे सामने होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज गिवन है 2000 रुपीज, कैपिटल गिवन है 40,000 रुपीज। उसके बाद हमें क्या गिवन है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक गिवन है। कितना गिवन है? 1228। स्टॉक देखो आ गया, इस साल गायब है 32,000 रुपीज का। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपीज, डेट एट 28,800, 800 रुपीज का। प्रोविजन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। नीचे बात करेंगे, न्यू रेशो गिवन है 5:3। अंशु जो पार्टनर आ रही है बेटा, नहीं 32,000 रुपीज लेके आ रही है। अंशु क्या बोल रही है कि वो अपनी गुडविल नहीं लेके आएगी, और गुडविल का क्या दे रखा? पार्टनर देयर फोर डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। यानी हिडन गुडविल का क्वेश्चन हो गया। कैसे निकालेंगे हिडन गुडविल, देख लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, डॉट लगाएंगे। स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, डॉट लगाएंगे। प्रोविजन पे एडजस्टमेंट है, डॉट लगाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, डॉट लगाएंगे। फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, डॉट लगाएंगे। तो स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, डेटर पे भी एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है, और फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट ओनली किस पे नहीं है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। और प्रीपेड इंश्योरेंस, बाकी सारी वो एसेट साइड पे एडजस्टमेंट है, तो उस पर डॉट लगा लेंगे। नीचे बात करेंगे एडिशनल आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो इंक्लूड नहीं कर रखी थी, तो अब इंक्लूड कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। अब बाकी पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन कौन बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल को बनाना है, दीपिका, राजश्री और अंशु का, और हमें बैलेंस शीट भी बनानी। तो सीधा चलते अब हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमारा काम है फॉर्मेट बना, बाकी काम बाद में। हम बार बार बोलेंगे कि फॉर्मेट हमें कैसे बनाना है? फ्री हैंड बनाना है। क्या बनाना है फॉर्मेट? हमेशा में, हमेशा फॉर्मेट हम क्या बनाएंगे? फ्री हैंड बनाएंगे। हमेशा फॉर्मेट हमें क्या बनाना है बच्चों? फ्री हैंड बनाना है। कैसे बनाएंगे अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। किसका फॉर्मेट बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। पहले पेन सेलेक्ट कर लिया। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। ये हमारे पास हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि बच्चों सबको, आपको हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट शो हो सके। हम अलग अलग पेज पे आज बनाएंगे क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा क्लियर है, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है बच्चों को समझने में। हम सभी पेजेस पे एक एक बनाएंगे, बट तुम्हें कैसे बनाना है? दो साइड के पेज लेने हैं। पहले लेफ्ट साइड पे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, राइट साइड वाले पेज पे सबसे ऊपर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आज हम सबसे पहले इधर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अब हम। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहां पर अब क्या बनाएंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर हमारे पास कितने? तीन पार्टनर है, तो पर्टिकुलर्स दीपिका, राजश्री और अंशु। देन पर्टिकुलर्स दीपिका, राजश्री और अंशु। हमारे पास तीन पार्टनर है, तीनों पार्टनर के लिए हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। हमने वो भी बना लिया। अब थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। लास्ट ईयर में काफी छोटा छोटा लिखता था, बच्चों को प्रॉब्लम आती थी। काफी बच्चों के कमेंट भी आए हैं इस चीज पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहला काम है फॉर्मेट बनाना, और जब भी वीडियो देखोगे क्वेश्चन तुम्हारे पास होना चाहिए।
क्वेश्चन क्या होना चाहिए, पास में होना चाहिए, तभी हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अब हमारा लास्ट काम क्या है, हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब हम सबसे पहले चलेंगे अपने वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट में हमें क्या करना है, दो पार्टनर है हमारे पास, दीपिका और राजश्री। 3:2 की इनकी ओल्ड रेशियो है। सबसे पहले रेशियो निकाल के अपना मोस्टली काम कंप्लीट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो एग्जाम में जब करोगे तो पूरा नाम लिखोगे, दीपिका राजश्री, DR नहीं लिखना। देन अंशु पार्टनर है। अंशु कितने के लिए आ रही है नहीं बताया, बट हमें न्यू रेशियो दे दी है। दीपिका, राजश्री और अंशु 5:3:2 की हमारे पास न्यू रेशियो है। तो यहीं से ही पता चल गया कि अंशु का शेयर कितना है, 2/10 के लिए नया पार्टनर आ। अब हम बात करेंगे जिस आइटम पे कोई डॉट नहीं है उसको बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, जो हमारे पेज नंबर 3 पे है। तो बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर पे कोई भी डॉट नहीं है, तो एज इट इज क्रेडिटर हम लिख देंगे। बट ऊपर का जो अमाउंट है हम क्या छोड़ ऐसे ही छोड़ेंगे उनको, किस चीज के लिए, हम छोड़ देंगे उसे एज इट इज नॉर्मल अपना सारी चीज डालने के लिए। ऊपर का जो कॉलम है वो किस लिए छोड़ा जाता है, कैपिटल अकाउंट लिखने के लिए। किस लिए छोड़ा जाएगा, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने के लिए, दीपिका, राजश्री और अंशु। अब सबसे पहले क्या दे रखा है, फोन में क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि बुक तो लास्ट ईयर बुक थी, एक स्टूडेंट की बुक से मैंने पिक्चर्स क्लिक की थी, तो सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर है 16,000 रुपीज के। क्रेडिटर पे कोई डॉट नहीं है तो एज इट इज हम क्रेडिटर लिख देंगे नीचे। क्रेडिटर हम लिख देंगे कितने के, 16,000 रुपीज। अभी हमारा काम क्या है, जो बैलेंस शीट पे जिस पे डॉट नहीं है हमें वो चीजें लिखनी है। पब्लिक डिपॉजिट पे भी कोई डॉट नहीं है तो पब्लिक डिपॉजिट भी हम एज इट इज मेंशन कर देंगे। कितना है पब्लिक डिपॉजिट, 61,000। उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हम इधर लिखेंगे, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे कि बैंक के फर्म के दो अकाउंट है, एक नहीं लेके चलेंगे। 6,000 रुपीज इधर आ जाएगा। उसके बाद गिवन है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितने की हैं, 2,000 रुपीज की। अब बात करेंगे एसेट साइड, कैश इन हैंड एज इट इज लिख देंगे। अब दोनों चीजें गिवन है, कैश इन हैंड भी और कैश एट बैंक भी है, तो नया पार्टनर किसके थ्रू पैसे लेके आएगा, जिसका बैलेंस ज्यादा होगा उसके थ्रू पैसे लेके आएगा। बैंक का बैलेंस ज्यादा है तो कैश का बैलेंस बाहर लिख देंगे और बैंक का बैलेंस ब्रैकेट में लिखेंगे कि नया पार्टनर कितने पैसे लेके आएगा। उसके बाद स्टॉक पे कोई डॉट है, यस। प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई डॉट नहीं है, उसको एज इट इज लिख देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने लिख दिया। कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000 रुपीज। स्टॉक नई वाली बुक में दे नहीं रखा तो कोई बात नहीं। अब सीधा हम आते हैं अपने किस पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट पाएंगे। गुडविल की बात करेंगे बाद में, सबसे पहले हम आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या बोल रहा है, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट डी पॉइंट से स्टार्ट होती है। प्लांट एंड मशीनरी हो गई 60,000 रुपीज की। पहले कितना था, 48,000 रुपीज का तो प्रॉफिट हो गया। और जब भी प्रॉफिट होगा तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे। 48 से कितने की हो गई, 60,000 की हुई, तो 12,000 का प्रॉफिट हो गया। हैंड टू हैंड बैलेंस शीट में लिखेंगे, हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड हमें यही काम करना है। हमें काम क्या करना है, जो भी चीज हम उधर लिख रहे हैं तो हैंड टू हैंड को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है हमारे पास, 60,000 रुपीज की हो गई। प्लांट एंड मशीनरी के बाद बात करेंगे, अब हमारे पास क्या है, प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक 40 का हो गया। स्टॉक कितने का था, 32 का था।
स्टॉक भी कितना बढ़ गया, 8,000 रुपीज स्टॉक भी बढ़ गया। बाय स्टॉक 8,000 रुपीज। बैलेंस शीट में कितना जाएगा, 40 का चला जाएगा स्टॉक, तो 40 का जल्दी से लिखेंगे। स्टॉक बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं लिखते। 40,000 रुपीज का स्टॉक हो गया। उसके बाद क्या गिवन है, प्रोविजन 4,000 रुपए लेके जाना है, 4,000 का मेंटेन करना है। प्रोविजन कितना है हमारे पास, 800 का है, तो कितना बढ़ाएंगे, 4,000 में कितना कम है, 3,200 कम है। अब प्रोविजन बनाना है तो हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। तो प्रोविजन हमारा किधर से बढ़ेगा, प्रोविजन हमारा बढ़ेगा इधर से, डेबिट साइड से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ना है 3,200। अब सीधा जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम डेटर लिखेंगे, कैसे करेंगे, अब हम सबसे पहले लिखेंगे डेटर। कितने के डेटर थे, 28,800 रुपीज। अब माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 4,000 रुपीज। वहां तो हमने 32 डाले क्योंकि 800 का प्रोविजन पहले भी था, तो 24,800 रुपीज हमारे पास बच जाएंगे। उसके बाद क्या बचा है, लैंड एंड बिल्डिंग भी 20% बढ़ गई। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी वैल्यू है, 50,000 है। 50,000 रुपीज का 20% कितना हो गया, 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपीज। तो कितना बढ़ गया हमारे पास, बाय प्लांट, वो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया। कितने रुपए बढ़ा लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ के हो गया 10,000 इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज होकर के कितना हो गया लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होके हो गया हमारे पास 60,000 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 हमने बढ़ा दी। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है, फर्नीचर 10% कम हो जाएगा। फर्नीचर कितने का है, 10,000 रुपीज का है, 9,000 का हो गया। तो यहीं पे एंड टू एंड पहले मशीन बैलेंस शीट में लिख देते हैं, फर्नीचर 9,000 का हो गया। अब रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, 1,000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस। और लॉस किधर आएगा, डेबिट साइड टू फर्नीचर 1,000 रुपीज। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में एक एडिशनल आउटस्टैंडिंग सैलरी की है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई जो पहले इंक्लूड नहीं थी, हमें पे करने हैं, तो अब हम उसे इंक्लूड करेंगे तो इधर आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये भी हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस है, 8,000 रुपीज का, हमने इधर मेंशन कर दिया। अब बैलेंस शीट में भी इसको हम मेंशन करेंगे, कितने रुपए से मेंशन करेंगे बैलेंस शीट में, 8,000 रुपीज से। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपीज। हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। अब रिवैल्यूएशन में जाएंगे, रिवैल्यूएशन का क्या निकालेंगे, सीधा प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। अब चेक करेंगे कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड बड़ी है। तो 12,000, 8,000, 20 प्लस 10, तो 30,000 तो हमारे पास इधर टोटल बड़ा है, इधर का टोटल कम है, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा, 8,000 और 1,000, 9, 9 और 3, 12,000। अब मुझे 30,000 में से कितना माइनस करना है, 12,200 माइनस करना है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट हो जाएगा 17,800 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट 17,800 का किस में बटेगा, दीपिका और राजश्री में बटेगा, किस में, ओल्ड रेशो में। नए पार्टनर में बटेगा नहीं, कभी भी नए पार्टनर में हमने आज तक दिया नहीं, तो आगे भी नहीं देंगे। इधर क्या लिखेंगे, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दीपिका और राजश्री। 30,000 इधर हमने टोटल कर लिया। अब 17,800 को किस में बांटना है मुझे, 17,800, 17,800 किस रेशो में बांटना है, 3/5 और 2/5। हमने पहले ही बता, किसी भी ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड करना। तो स्टार्टिंग से एक वैल्यू को एक जीरो हटा देंगे, और 178 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 2 से, जो हमारे पास आएगा 356 और एक जीरो है। 3560 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,120।
और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3500 को 3 से करेंगे तो 10,500, और 60 को 3 से करेंगे 180, तो 10,680। हमारे पास ये आंसर आ गया 10,680 और 7120। एक बार चेक करने के लिए को सम भी कर लेंगे तब भी यही आएगा 17,800। अब इस अमाउंट को हम किधर डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में तो कुछ डाला ही नहीं, भूल गए, तो सबसे पहले डालो भाई कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस बीटी, ओपनिंग बैलेंस, ये तो डालना ही भूल गए आज आप। कोई बात नहीं, काफी टाइम बाद वीडियो बनी है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक नहीं है, डालना भूल गए। 40,000 नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, बैंक के थ्रू पैसे लेके आएगा, कितने, 32,000 रुपीज। ये 32 यहाँ गए तो एंड टू एंड जो भी एडजस्टमेंट होगी नए पार्टनर की वो हम एंड टू एंड सब कुछ डालते चलेंगे बैंक में। 32,000 रुपीज आ गए। इसके बाद बात करेंगे अब हम, फिर कैपिटल अकाउंट पे आते। अब कैपिटल अकाउंट में क्या डालना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालना है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किधर आएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे, खाली रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देंगे। कितना प्रॉफिट था, 10,680 और 7120, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, अब हमें हिडन गुडविल निकालनी है। तो हिडन गुडविल निकालने से पहले जो पुराने पार्टनर है उनका टोटल करेंगे कैपिटल का, 47,120, 50,680, 58,680। तो यहाँ भी लिखेंगे 58,680, फिर इधर लिखेंगे 47,120 और टू बैलेंस सी डी। क्या हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्या हम यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं, यहाँ पर भी नहीं डालना। फिर करना क्या है, इसका इसका थोड़ा अलग ट्रीटमेंट होना है। इस कैट टोटल को हम कहाँ लिखेंगे, वर्किंग नोट में लिखेंगे। किधर लिखेंगे, वर्किंग नोट में, यहाँ नहीं लिखना हमें। हम सीधा चलेंगे वर्किंग नोट में, पहले हिडन गुडविल निकाल लेते। तो सीधा आते, हमने अपने एडिशनल पेज बना रखे हैं, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे पहले 4 पे क्या निकाल लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमारे पास फॉर्मूला है। दीपिका और राजश्री की हमें क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3/5, 2/5 माइनस माइनस। न्यू रेशियो कितनी है, 5/10 और 3/10। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 10, 6 माइनस 5, 4 माइनस 3, 1/10 और 1/10, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई, 1:1 की रेशियो आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमने कैपिटल जब दीपिका राजश्री अंशु तीनों की जब कैलकुलेट करी, दीपिका की टोटल कितना आ रहा था, ये रफली टोटल है क्योंकि अभी उन्हें गुडविल नहीं मिली, गुडविल मिलेगी तो बढ़ जाएगी, इसलिए हमने टोटल वहां पर नहीं लिखा। तो 48,000 तो पार्टनर की क्या थी, पुरानी कैपिटल थी, और 10,680 का वो दिया था, तो 58,680 की इसकी कैपिटल आ रही थी। पर राजश्री की कितनी आ रही थी, 47,120, और अंशु कितने पैसे लेके आई है, 32,000। ये फर्म में एक्चुअल पैसा लगा हुआ है, तो इसका एक बार सम कर लेते हैं। 0, 8 और 2, 0, 1 इधर कैरी करेंगे, 6 और 2, 8 हो गया, 8 7 15 और 2 17। अब इनको टोटल करेंगे, 5 4 9 और 3 12, 1,27,800। अब हिडन गुडविल निकलती कैसे, तो सबसे पहले हिडन गुडविल का फॉर्मूला लिख लेंगे। हिडन गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल, अब एक्चुअल कैपिटल तो निकाल ली, टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो नए पार्टनर से निकालेंगे। तो नए पार्टनर की कैपिटल से निकालेंगे हम टोटल कैपिटल। कैसे निकलेगी, अंशु की कैपिटल कितनी है, 32,000, और इसका रेशियो कितना, शेयर कितना था, 2/10, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 10/2 कर देंगे। इसको कट करेंगे 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000। अब हमें क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। हिडन गुडविल HG हमने लिख दिया। टोटल कैपिटल 160, एक्चुअल कैपिटल कितनी है, 1,27,800। इसको हम सॉल्व करेंगे तो गुडविल कितनी आएगी हमारे पास, 32,200 की गुडविल आ जाएगी। और ये गुडविल क्या होगा, ये तो फर्म की गुडविल आई है। अब हमें अंशु के हिस्से की गुडविल निकालनी है, तो अंशु शेयर ऑफ
गुडविल कितनी आएगी 32,200 मल्टीप्लाई बाय अंशु का शेयर 2/10। 10 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3220। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3220 आ रहा है। गड़बड़ हो गई क्या गड़बड़ हुई है सर जल्दी जल्दी में आज आपने क्या करा ये टोटल गड़बड़ कर दी। कैसे गड़बड़ हो गई तो ये 22 होगा क्योंकि ये 27 है। तो ये आ गया 22,200। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4440 हमारे पास आ जाएगा। और अब दोनों पार्टनर्स में इक्वली बटेगा तो कितना बटेगा 2220 2220 4,400 440। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल बांटेंगे आए कैपिटल अकाउंट में। बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है अब हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे बाय गुडविल। और बाय क्या होगा जब गुडविल नहीं लेके आता तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन हो जाता है अंशुज करंट अकाउंट। कितना 2220 और 2220। अब एक करंट अकाउंट ओपन हुआ ये पैसे लेके आता तो बैलेंस शीट में किधर डालते कैश बैंक में ऐड कर देते। अब ओवरड्राफ्ट अब वो क्या हुआ अब ये क्या लेके आया है इसका करंट अकाउंट ओपन हो गया तो बैलेंस शीट में किधर जाएगा अब ये बैलेंस शीट में इधर लिखा जाएगा एसेट साइड। क्या नाम आएगा अंशुज करंट अकाउंट। जब करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो इधर आता है अंशुज करंट अकाउंट। कितना आएगा 4440। अब हम इसे क्या करेंगे अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले करना है पहले कैपिटल अकाउंट क्या करो क्लोज करो। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करते हैं 32,000 4,000 7,000 47 49,340। अब इधर टोटल करेंगे 48 10 58 58 और 2 60,900 60,900 49,340 और 32,000। यही हमारा क्या आ जाएगा बैलेंस सीडी 32,000 49,340 और 60,900। अब इसको हम कहाँ डालेंगे बैलेंस शीट में डालेंगे। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्दी। इधर कितना टोटल था 60,900 का टोटल है हमारे पास 60,900। और उसके बाद था इसका कितना टोटल था चेक कर लेते हैं एक बार 60,900 49,340 49,340 का टोटल है। जल्दी से इधर आते हैं इसको भी डालते 49,340 और उसके बाद 32,000। अब इसको टोटल करेंगे इसको हम कैलकुलेटर से टोटल कर लेते हैं। ठीक है बाकी सारी चीजें तुम्हें पता ही है क्या आना है 60,900 प्लस 49,340 और प्लस 32,000। हमारे पास टोटल आ गया 1,42,240। अब इधर बैंक का भी बैलेंस बाहर लिख देंगे टोटल करके 32 और 2800 34,800। अब बैलेंस शीट का एक बार टोटल चेक करेंगे। पहले लाइबिलिटी साइड का चेक कर लेते हैं। इसमें 16,000 ऐड करेंगे फिर 61,000 रुपीज ऐड करेंगे पब्लिक डिपॉजिट फिर ऐड करेंगे 6,000 रुपीज बैंक ओवरड्राफ्ट फिर ऐड करेंगे हम 2,000 और 8,000 तो टोटल 10,000 ये हो गया। हमारे पास टोटल आ रहा है 2,35,240। अब यही चेक करना है कि हमारा एसेट साइड का भी टोटल इतना आ रहा है तो चेक करते हैं 1,200। सबसे पहले 1,200 लिखेंगे हम 1,200 में 34,800 उसके बाद देन 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज के बाद 60 और 40 1,00,000 रुपीज ये हो गया। उसके बाद कितना है 24,800 उसके बाद 60 प्लस 9 69,000। उसके बाद कितना है हमारे पास 4,440। हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया 2,35,240। और जो क्वेश्चन नंबर 72 में आंसर दे रखा होगा जस्ट इससे 6,000 रुपीज कम दे रखा है
2,29,240 उन्होंने क्या ले लिया कि फर्म है और उनका एक ही बैंक अकाउंट है। तुम खुद सोचो, जब आज की डेट में एक इंडिविजुअल पर्सन के दो अकाउंट हो सकते तो फर्म के क्यों नहीं हो सकते? अगर एक ही अकाउंट होता तो सीधा नेट 2,800 माइनस कर देता 6,000 ओवरड्राफ्ट में से, नेट कितना दिखाता? मैं 3,200 का ओवरड्राफ्ट दिखा देता। बट उसने ऐसा नहीं दिखाया, तो उसने दो को हमें लिए, तो हमें हिंट भी नहीं गिवन होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आया हो? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब डेली एक दो वीडियो हम अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे सिलेबस चलेगा। और क्वेश्चन नंबर प्रीवियस ईयर क्या थे, नेक्स्ट ईयर क्या थे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जब भी क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन तुम्हारे सामने होना चाहिए तभी सॉल्व करना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय। काफी टाइम बाद वीडियो डाली है, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो बेटा, कल मिलते हैं।